हाँ यार कितनी गर्मी होने लग गई अभी इतनी जल्दी। यार अब इतनी दूर पैदल चल के जाना पड़ेगा, वो भी इतनी धूप में। हाँ यार पैदल तो जाना ही पड़ेगा, अब क्या करें। यार तू कब शिफ्ट होएगी? कितने टाइम से बोल रहे तू शिफ्ट हो जाएगी और अभी तक तू शिफ्ट नहीं हुई है। अरे पता है हम ना अभी आ जाएंगे, 2-3 हफ्ते की बात है, उसके बाद यही शिफ्ट हो जाएंगे, फिर प्रॉब्लम सॉल्व। अरे बस कर, तेरा यही है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, पिछले 2 साल से यही सुन रही हूँ। तुझसे अभी तक शिफ्ट नहीं हो जा रहा है क्या? तो मेरे हाथ की बात थोड़ी ना है, वो तो मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड करता है ना। मेरी मम्मी पापा शिफ्ट नहीं हो रहे, इसमें मेरी कौन सी गलती है। यार तू चुप कर, तू ना हमेशा ऐसे ही बोलती रहती है कि मेरे मम्मी पापा की गलती है, कभी तूने बोला ही नहीं होगा इसीलिए तो वो शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। अरे मम्मी पापा, एक सेकंड, तू फोन लेकर आई है, वो भी आईफोन स्कूल में। अरे यार ये मेरे बॉयफ्रेंड का है, मेरा नहीं है। वो छुट्टी के बाद ना मुझे दे देता अपना फोन। बॉयफ्रेंड? हाँ वो 12th क्लास वाला मेरा बॉयफ्रेंड ही तो है। 12th क्लास वाला, वो भी। एक सेकंड, तेरा बॉयफ्रेंड तो 9th क्लास का था, अभी 12th का कहाँ से आ गया? अरे मेरे पास दो बॉयफ्रेंड है। 2 बॉयफ्रेंड? सुनना ज्योति, देख प्लीज ना अपना 12th वाला बॉयफ्रेंड मुझे दे दे प्लीज। देख उसकी ना हाइट अच्छी होगी और मेरी हाइट भी अच्छी है, तो हमारी हाइट मैच हो जाएगी। मुझे दे दे प्लीज, दे दे यार, वो 12th वाला मुझे दे दे। छोड़ यार, जीजा है वो तेरा, शर्म कर ले थोड़ी सी। प्लीज दे ओए, दे। तेरे पास तो है ना ऑलरेडी 11th क्लास वाला। अरे वो ना इतना अच्छा नहीं है, और वो तो मेरे लिए लॉयल भी नहीं है। पता है मेरी खुद की दोस्त ने बताया था कि वो उसके ऊपर लाइन मारता है। तो तू कौन सा उसके लिए लॉयल है? तू भी तो टाइम पास ही कर रही है। वैसे भी ना हम कॉलेज में जाएंगे ना तब अच्छे और लॉयल बंदे बैठेंगे हैं। हाँ ये तो है, लेकिन वो 12th क्लास वाला तेरा स्मार्ट है, वो मुझे दे दे यार। उस पे ना बुरी नजर मत डालियो, जीजा है वो तेरा, पर आखिरकार मैं तेरी बहन हूँ। मैं तो नहीं देखूंगी जीजू की नजर से, मुझे तो अच्छा लगता है वो। और वैसे भी कौन सा तू उससे शादी करने वाली है, एक से करेगी ना शादी तो। सोचा तो यही है, दोनों से शादी करूंगी मैं तो। है? दोनों से? वाओ। मुझे नहीं लगता तेरी दोनों से होगी, मुझे लग रहा है तेरी ना अरेंज मैरिज होगी। वैसे ना चलो चलते हैं यार, सुनसान रोड से भी तो निकलना है, और वहां से इतना डर लगता है जाते हुए। अब चलो जल्दी, उस वाली सुनसान रोड से भी निकलना है। यार ये रोड कितनी सुनसान है, डर ही लगता है इस टाइम तो आने में। यार इतनी सुनसान रोड है, स्कूल की छुट्टी होने के बाद कोई भी स्टूडेंट इस रोड से नहीं जाता है, और हम सिर्फ तेरी वजह से आते हैं क्योंकि ये रास्ता तेरे गांव को सीधा जाता है। अरे बस करो यार, तुमने मेरे को गिल्टी फील कराते हो ऐसे बोल बोल के बार बार। हो जाऊंगी ना शिफ्ट, मम्मी पापा से बात करूंगी मैं। गिल्टी फील के तेरे चक्कर में ना हमें इसी रोड से जाना होता है। जल्दी शिफ्ट हो जाना यहाँ पे। हाँ तू बेफिक्र रह, आज जाके फिर से मम्मी से बोलूंगी कि मुझे तो शिफ्ट होना है। बात कर ही लियो कि फाइनल हो जाए तेरा। क्योंकि वो देख, वो बुढ़िया अम्मा आज भी खड़ी हुई है। हाँ यार इनका तो डेली का ही हो गया है, पर हम उनकी तरफ देखेंगे नहीं, ऐसे दिखाएंगे कि हमने देखा ही नहीं है उनको, है ना। यार ये अम्मा इतनी डेंजर क्यों दिखती है? अबे मुझसे क्या पूछ रही है, मेरी क्या फैमिली मेंबर है वो। हाँ आइडिया, मैं ना इस फोन से उसकी फोटो ले लेती हूँ, घर पे जाके ना मम्मी को दिखाऊंगी। ऐसे भी मम्मी बोल रही थी मुझे तेरी बातों पे विश्वास नहीं, कुछ भी बोलती रहती है, अगर फोटो दिखाऊंगा तो मेरी मम्मी विश्वास कर लेंगी। अबे तू मंदबुद्धि है क्या, फोटो खींच लेती हूँ। अगर फोटो खींचेंगे तो उनको पता नहीं चल जाएगा कि हम नोटिस करते हैं उनको, और क्या पता चिपट ही जाए हमसे। देखना थोड़ी पागल सी नजर आती है, चिपट गई ना तेरे बाल ही खींच के ले जाएगी पूरे। इग्नोर करते हैं, ये सब मत सोच, इग्नोर करते हैं जैसे डेली करते हैं वैसे ही जाएंगे। आज चुपचाप निकल के उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। यार क्यों पंगे लेना है इस अम्मा से? प्लीज चलो ना, मेरे को रात में सपने आते हैं इस अम्मा के। प्लीज चलो। हाँ यार मुझे भी बहुत डर लगता है इस अम्मा से, देखना कैसे घूर के देख रही होती है। कुछ दिख रहा है तुझे? मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। आ गई बेटा तू? आज तो मुझे कुछ ऐसा मुंह लग रहा है कि फुला रखा हो। क्या हो गया, क्यों फुला रखा है मुंह? हाँ मुंह नहीं बनाऊंगी तो क्या बनाऊंगी मम्मी। आपको पता है डेली आप लोगों की वजह से मुझे अपनी दोस्तों से सुननी पड़ती है। वो लोग डेली कहते हैं कि तू पता नहीं कब शिफ्ट होगी, इतने सालों से यही बोल रही है कि तू शिफ्ट हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, आज तक शिफ्ट नहीं हुई। मम्मी मुझे लग रहा है आप ना मेरा पागल बना रही हो, आप लोग ना शिफ्ट होना ही नहीं चाहते। और
आज पता है फिर से वो अम्मा दिखी है हमें उस रोड पे। हमेशा वहीं पे खड़ी रहती है और इतने गंदे तरीके से घूरती हैं वो हमें। देख बेटा, मैंने तेरे डैडी से ना बात की है, अब देख रहे हैं फ्लैट, जैसे ही कोई फ्लैट अच्छा मिलेगा ना तेरे स्कूल के आसपास, वहां शिफ्ट हो जाएंगे। 2-3 हफ्ते की बात है, शायद 2 हफ्ते बाद हो ही जाए शिफ्ट। रहने दो मम्मी, आप ना पापा से बात करती ही नहीं हो, मुझे लग रहा है मेरा पागल बना रही हो आप। मैंने कितनी बार समझाया तुझे कि तुझे इधर उधर कहीं नहीं देखना, सीधा जाना है सीधा आना है। क्यों देखते हो तुम उस बुढ़िया को? अगर देखोगे तो नोटिस भी करोगे, इतना सोचने की जरूरत नहीं होती। ठीक है बेटा, अपना आराम से जाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। चल मैं खाना लगा रही हूँ तेरे लिए, कपड़े चेंज करके आ जा। पाव भाजी बनाई है तेरी फेवरेट, जा। मैं शांत नहीं हो सकती और मुझे खाना भी नहीं खाना जब तक हम ये घर चेंज नहीं कर लेते ना। ना मुझे आप लोगों से बात करनी है और ना मुझे खाना खाना है। आज के आज पापा से बात करो। बेटा खाने से किस बात की नाराजगी, खाने से गुस्सा नहीं करते। बोला ना तेरे डैडी बात करके आएंगे आज। अगर आज फ्लैट मिल गया ना तो अभी 1 हफ्ते बाद शिफ्ट हो जाएंगे। आप खुश? ठीक है मम्मी, आज ना पापा से आप जरूर बात कर लेना। और मुझे भूख नहीं लग रही, वैसे भी मेरे सर दर्द हो रहा है। बात कर लेना आज जरूर। अरे रिंकी बेटा, रिंकी बेटा, एक तो ये लड़की ना पता नहीं कब बड़ी होगी, कब समझदार होगी। इसको कैसे समझाएं? अगर फ्लैट मिल जाए तो हम तो कल शिफ्ट हो जाएं। हमें क्या दिक्कत है? अगर ये खुश तो हम खुश। रिंकी खाना डाल रही हूं मैं, आजा। सुन तो बेटा। यार आज तो ज्योति भी नहीं आई है, मुझे तो और ज्यादा डर लग रहा है। अबे यार तू कितनी डरपोक किस्म की है, तुझे पता नहीं है? तेरी बहन तेरे साथ आई है। मेरे को ना कराटे आते हैं, 6 महीने की एक्स्ट्रा क्लासेस ली थी मैंने। तू देख ले, 1-2 आ जाएगा ना उसको तो शू करके भगा दूंगी मैं। तेरे कराटे ना धरे के धरे ही रह जाएंगे। अरे कुछ भी नहीं होगा, तू देख तेरी बहन के जलवे। अम्मा नमस्ते। तूने पता है किसको नमस्ते किया है? अरे अम्मा को। अबे यार फ्लो में कुछ ज्यादा ही बोल गई। चल इससे पहले चिपट जाए, अम्मा देखना घूर रही है। चल भाग। रिंकी, और रिंकी बाहर आ जा। मम्मी को भी ना पूरा टाइम रिंकी आ जा, रिंकी आ जा। हाँ मम्मी क्या हुआ बोलो। एक काम कर रिंकी बेटा, जाके ना बाजार से सब्जी लेकर आ जा। प्याज और टमाटर खत्म हो रखे हैं, जा ले आ जल्दी। नहीं मम्मी, मुझसे नहीं खरीद के लाई जाएगी आपकी सब्जी, मैं नहीं जा रही बाजार। अच्छा, खाने के लिए तो तेरे पैर नहीं दुखते, मुंह नहीं दुखता। तूने तो बड़ी जल्दी बोल दिया था मम्मी आज छोले भटूरे बनाना। छोले भटूरे कैसे बनेंगे? तभी बनेंगे ना जब प्याज टमाटर घर में होंगे। जा जल्दी लेकर आ बाजार से। यार मम्मी मेरे को ये काम क्यों देती हो? इतनी दूर चल के कौन जाएगा? मुझसे नहीं जाया जाएगा इतनी दूर चल के, फिर पैदल भी आओ। इतनी बार बोला स्कूटी दिलवा दो, स्कूटी तो दिलवाती नहीं हो, पैदल चल के जाना पड़ता है। मैं नहीं जाऊंगी। बेटा देखो, बहाने मारने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं जाना तो सीधा सीधा बोल दे। माई करेगी और कौन करेगी? अगर बच्चे इतने नालायक निकलेंगे तो माई करेगी ना काम जाके। इतना कर रही हूँ, बाहर भी चली जाऊंगी। अरे यार मम्मी की एक तो ये ड्रामे। मम्मी देखो, आप ना ये ड्रामे मत मचाया करो हर बात पे। जब देखो ये अपनी ड्रामे में इमोशनली ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती हो। मैं नहीं जाऊंगी। नाक में दम कर दिया इन बच्चों ने तो। पैरों में इतना दर्द रहता है लेकिन माँ की कदर नहीं है इन बच्चों को। अच्छा ठीक है, ड्रामे मचाना बंद करो, मैं ही ले आती हूँ। हाँ जा चली जा। ड्रामे मचाने का मुझे भी शौक नहीं है, जब तुम सुनते नहीं हो तब मचाने पड़ते हैं मुझे ड्रामे। जा, और सीधी जाइयो सीधी आइयो, किसी से भी लड़ियो भिड़ियो मत, कभी एक और शिकायत आ जाए तेरे नाम की। जा। हाँ ठीक है, जाती हूँ। सारे काम मुझसे करवाती हैं। मम्मी का भी डेली का हो गया है, ये ले आ वो ले आ। कौन है? यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगा कि लिफ्ट के अंदर वही अम्मा थी जो पेड़ के नीचे खड़ी हुई दिखती थी। बचाओ, कोई है? कोई बचाओ, बचाओ। अरे रिंकी आजा यार, लेट हो जाएंगे।
अरे आ गई, इतनी देर से चिल्लाए जा रही है। आ तो रही थी। तुझे पता है वहाँ पेपर छूट जाएगा। हाँ मुझे अच्छी तरह पता है एग्जाम है, इसलिए तो लेट हूँ, पढ़ने में थोड़ी सी लेट हो गई। और यार 12 भी बज गए हैं, अभी हमें उस रास्ते से भी निकलना है। हाँ यार, उस रास्ते से जाते हुए तो वैसे इतना डर लगता है। तुझे पता है कल मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ? यार उनके सामने तो इतनी बन के दिखाती हूँ, आज तो सच में मेरी फटी पड़ी है। भगवान जी आज निकाल दो इस रास्ते से। मम्मी को बोल दूंगी अगर कल शिफ्ट नहीं हुई ना, मैं नहीं आऊंगी स्कूल। कल रात खाना पसंद आया? मम्मी मैं इतनी ज्यादा डर गई थी ना, मेरे बिल्कुल इतने पास खड़ी हुई थी वो बुढ़िया। और उससे पहली रात भी मुझे थोड़ी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी घर में। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। हे भगवान, इतना सब हो गया तेरे साथ? हाँ यार, चलना फिर जल्दी चलते हैं, वहां से ना भाग भाग के निकलेंगे आज। चलते हैं यार वरना लेट हो जाएंगे। हाँ चल। डरा दिया था उस अम्मा ने कल मुझे। रिंकी, तूने आवाज सुनी? किसी ने तेरा नाम पुकारा है। अरे नहीं नहीं, मुझे कौन पुकारेगा, पीछे देखना कोई भी नहीं है। चल। मुझे सुनाई दी थी। अरे कुछ नहीं, वहम होगा। एक सेकंड। ऐसा लगा ना जैसे पीछे कोई था। हाँ वहम ही है, हम कुछ ज्यादा ही डर गए हैं। यार बहुत डर लग रहा है। हाँ रिंकी। हाँ यार, डर तो मुझे भी लग रहा है थोड़ा। सही बोल रही है, आज ना इस रास्ते से नहीं जाते हैं, दूसरे रास्ते से चलते हैं आज। हाँ 1 किलोमीटर इधर से चलना पड़ता है, कोई नहीं 1 किलोमीटर और चल लेंगे, पर इस रास्ते से नहीं चलेंगे। सही बोल रही है, चल निकलते हैं यहाँ से। हाँ चल। रिंकी, आज तो बार बज गए, वरना मर ही जाते। सही बोल रही है, देखा वो अम्मा कितनी खतरनाक सी थी, कैसे घूर के देख रही थी मुझे। हाँ यार, उसके एक तो इतने लंबे लंबे बाल। सही में। चल ठीक है, तू जा आराम से, मैं भी घर जा रही हूँ। बाय रिंकी। बाय। बेचारी अनुपमा, इसके साथ भी ना कभी कुछ सही रहता ही नहीं है। गेट पे कौन आ गया? रिंकी, गेट खोलिए एक बार। ये लड़की भी ना एक बार कमरे में चली जाती है तो लॉक ही नहीं खोलती। मुझे ही देखना पड़ेगा कौन आ गया। आई जी। अरे आप कौन? बेटा कुछ नहीं, खाने को चाहिए था, 2 रोटी मिलेगी क्या प्याज के साथ? हाँ अम्मा, क्यों नहीं, आओ आप अंदर आओ, आ जाओ। ठीक है बेटा। बेचारी, आजकल के बच्चे भी ना अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। क्या हालत हो गई है इनकी। ये लो अम्मा, आप पानी पियो पहले। वैसे अम्मा एक बात पूछूं, आप यहाँ इस हालत में कैसे? बेटा यहीं पास में वो पीपल का पेड़ देखा है, वहीं पास में है। यही तो बात है, आजकल के बच्चों को अपने पेरेंट्स की कदर ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि माँ बाप क्या चीज होते हैं। खैर बताओ आपको क्या खाना है, मैं ला के दे देती हूँ। बस 2 रोटी और 1 प्याज ला के दे दो। प्याज क्यों अम्मा? मैंने ना आलू गोभी की सब्जी बनाई है, मैं उससे ला के दे देती हूँ रोटी। नहीं नहीं बेटा, मैं बिना मसाले की सब्जी खाती हूँ, मुझे प्याज ही दे दो। ठीक है अम्मा, जैसा आपको सही लगे, मैं ला के देती हूँ। ठीक है बेटा। ये लो अम्मा। क्या देख रही थी आप? बेटा घर तो आपका बड़ा सुंदर है। थैंक यू। अभी ना 2 दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं हम यहाँ। वो एक रूम है और दूसरा ये हमारा रूम है।
काफी सुंदर घर लग रहा है, नजर ना लगे किसी की भी। आप खाओ ना। नहीं बेटा, मैं लेके चली जाती हूँ। ठीक है, अगर आप ये चाहती हो तो आप ले जाओ, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। ठीक है। मैं आपको छोड़ देती हूँ। हाँ बेटा। कौन कब से गेट बजाया जा रहा है? मम्मी, मम्मी कोई गेट बजा रहा है, खोल दो ना गेट। अरे यार मम्मी, आपको भी ना हमेशा मुझसे ही गेट खुलवाने होते हैं, सारे काम मुझसे ही करवाने होते हैं। खोल रही हूँ, इतनी रात को कोई आया, आपको खोलनी चाहिए ना गेट। मैं ही जाती हूँ। ऐसा क्यों लगा मुझे जैसे कोई था? रिंकी तू भी बुद्धू ही है, रात हो रखी है ना, फालतू में मूवीज देखती है। मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे पीछे कोई हंस रहा है? वहम ही है। आ रही हूं ना, कौन है बार बार गेट पीटे जा रहा है? ये हमारे घर में इतना सारा मांस कहाँ से आया? हमारे घर में तो सब वेजिटेरियन है। छी, खूडे वाली आंटी को बताना पड़ेगा, कोई कुत्ता ही लाया होगा। ओए आराम से, सारे कपड़े तू ना पूरी अलमारी बिखेर देगी, इतनी मुश्किल से जमाई है मैंने। वाओ रिंकी, तेरे पास कितने सारे कपड़े और तेरे पास मेकअप का कितना सारा सामान है। हाँ तो मैं लेकर आती हूँ, जोड़ती हूँ सारा सामान, पैसे जोड़ती हूँ, फिर गुल्लक फोड़ती हूँ, फिर लेकर आती हूँ। वाओ रिंकी, तेरे पास कितनी अच्छी अच्छी ड्रेस है। रिंकी ये ड्रेस मुझे दे दियो, मैं अपने बर्थडे पार्टी में ही पहन के जाऊंगी। हाँ दे दूंगी, एक दिन के लिए पहनने के लिए, ऐसे नहीं दूंगी। कभी सोची हूँ कि गिफ्ट कर दूंगी। मैंने ये ड्रेस एक बार भी पहन के भी नहीं देखी, अभी तक फिटिंग भी नहीं कराई। बात नहीं रिंकी, मुझे बस पहनने के लिए दे दियो। रुक। हाँ दे दूंगी, पर तू इसको पहन के कहाँ जाएगी? रिंकी वो ना, मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। न्यू बॉयफ्रेंड। रिंकी ये वाली ड्रेस कितनी स्मार्ट लग रही है, इसमें तो मैं और अच्छी लगूंगी। जब मैं उसके साथ डेट पे जाऊंगी ना, तो मैं ये वाली ड्रेस पहन के जाऊंगी। सारे कपड़े ही ले जा, एक काम कर, पूरी अलमारी उठा मेरी और अपने गांव में शिफ्ट कर ले, क्योंकि सारे कपड़े तो तुझे पसंद आ रहे हैं। अभी तो फिलहाल मैं तेरे घर पे हूँ ना, तो मैं सारे कपड़े ट्राई करूंगी पहन पहन के। वैसे तुझे एक बात बताऊं, वो लड़का नहीं था? हाँ ठीक है, कर लेना। अरे वो शिवम फटी फटी जीन्स पहनता है। अच्छा, जो रील्स बनाता है छपरियों वाली, गानों पे नाच नाच के? हाँ वही, जो ट्रेंडी ट्रेंडी कपड़े पहन के ना घूमता रहता है इधर से उधर और शो ऑफ करता रहता है। क्या हुआ उसके साथ? उसके पीछे ना कुत्ते पड़ गए थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ? मैं बता। उसके बाद पता है कि पैंट भी फाड़ दी थी कुत्तों ने। कुत्तों ने उसकी पैंट फाड़ दी? अरे पैंट तो छोड़, उसका कच्चा भी फाड़ दिया। कच्चा तक फाड़ दे यार, उसकी तो इंसल्ट हो गई होगी पूरे गांव में। और तुझे एक और बात बताऊं, तू तो लग रहा है पूरे गांव की ना खबरें रखती है यार। मैं तो जब से यहाँ शिफ्ट हुई हूँ ना, तब से मुझे एक भी खबर नहीं मिलती है। वो रानी है ना। रानी? कौन सी रानी? अरे जो अपने स्कूल में थी। अच्छा, जो थोड़ी काली सी थी और लाल रंग के बाल करा रखे थे उसने। तुझे पता है उसने ना अपने घर के सामने वाले लड़के से शादी कर ली। ओ बेटे, और उसके घर वाले मान भी गए? उसने भाग के शादी करी है। भाई सही है, आजकल गांव की लड़कियां भी कितनी तेज हो रही है, भाग भाग के शादियां कर रही है। उसकी मम्मी कितनी बात बनाती थी अपनी रिंकी को ना, बोलो कि कम बोला करे वरना भाग जाएगी। खुद की लड़की भाग गई। मजा आ गया ये खबर सुन के। तो क्या बक बक करे जा रही हो इतनी देर से? सो जाओ ना, इतनी रात को परेशान कर रही हो सबको। मम्मी बस सो ही रहे, हम तो बस सो ही रहे थे। क्या हो गया बेटा, क्यों इतनी देर से बक 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 किए जा रही हो? हैं क्या हो गया, हमें भी बता दो, हम भी हंस लेंगे बेटा, इतनी देर से हंस रही हो। और एक सेकेंड, तुम दोनों अभी शांत क्यों हो गई मेरे आते ही? कुछ गड़बड़ की है क्या तुम दोनों ने? बताओ। हाँ मम्मी, बस हम सो ही रहे थे।
आंटी मैं तो कब से ही कह रही हूँ इसको सो जा, यही मुझे बातों में लगा रही है। मम्मी सो रहे हैं अभी, आप बेफिक्र रहो, सो जाएंगे। हाँ आंटी आप जाओ, हम भी सो रहे हैं। कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं। पता नहीं क्या ही बातें चलती रहती हैं तुम दोनों की। किसी के भी बच्चे रात को 2 बजे तक ऐसे हंसते नहीं है जैसे तुम दोनों हंस रही हो। फोन रखो और सो जाओ। और हाँ, अगली बार मुझे आना ना पड़े। तुम्हारे डैडी भी सो रहे हैं, वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, सुबह ऑफिस जाना है उन्हें। तुम्हें तो कहीं जाना नहीं है, एग्जाम्स खत्म हो गए। यूं ना कि आगे की क्लास का पढ़ लूं। मम्मी अब तो हमारे एग्जाम्स खत्म हो गए ना, ये छुट्टियां हैं। और ये इतने दिनों बाद गाँव से आई है, इससे बात कर ली तो क्या ही हो गया। चलो सो जाओ, फोन रखो। ओके आंटी। सो रहे हैं। अब आना ना पड़े मुझे। चली गई मम्मी। अब बताना तू आगे। उस मधु को जानती है तू? पता है उसकी शादी हो गई। अरे जो स्कूल में इधर उधर बॉयफ्रेंड बनाती घूमती रहती थी, वो जो पल्ले मोहल्ले में रहती है। हाँ यार ये सब तो चल पता चल गया, और कुछ अच्छा बताना। यार जितनी खबर मेरे पास थी वो तो मैंने तुझे सारी बता दी है, पर हाँ एक ना हॉरर मूवी आई है, मैं तुझे वो दिखाती हूँ। हाँ चल देखते हैं। ये हॉरर कम फनी ज्यादा लग रही है, डरावनी है ही नहीं बिल्कुल भी। रुक, इससे ज्यादा खतरनाक मैं तुझे दिखाती हूँ, ये देख। हाँ याद रखना। भूत देखियो कैसे करेगा अभी। यार रिंकी ये क्या हो रहा है? रिंकी ये आवाज कहाँ से आ रही है? और ये लाइट क्यों ब्लिंक कर रही है? अरे लाइट तो, एक सेकेंड, लाइट तो हो गई ठीक, और आवाज इसके अंदर से आ रही थी। तूने इतनी खतरनाक मूवी लगा दी ना। और लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, आवाज पूरे रूम में क्यों गूंज रही थी। देख यार मुझे तो थोड़ा डर सा लग रहा है। एक काम करते सो जाते हैं। और मुझे ना वैसे भी इतना डर लगता है यार, 2:30 बज गए हैं। ये ना भूतों का पीक पॉइंट होता है। एक काम करते हैं सो ही जाते हैं, ये मूवी नहीं देख रहे अब। हाँ वैसे भी तेरा और भूतों का तो बहुत पुराना रिश्ता है। हाँ चुप रह, सो जाना। सो जाते हैं यार जल्दी से, वैसे भी इतना डर लग रहा है। कुछ आवाज आई है ना? हाँ रिंकी बहुत देर से आवाज आ रही है। वही तो यार, मैं भी ना इतनी देर से इग्नोर कर रही थी कि आंख बंद करके सो जाती हूँ, ऐसे नाटक करती कि कुछ नहीं है, लेकिन आवाज तो आ रही है लिविंग रूम से। जाना देख के आप प्लीज। मैं क्यों जाऊँ, तेरा घर है, तू जाना। देख घर मेरा है, लेकिन अभी तू भी आई हुई है ना, चली जा यार प्लीज, देखा बाहर। देख मैं ना तेरे घर में मेहमान हूँ, एक काम कर तू ही जा, तेरा घर है। चोर वोर आया होगा। चोर ऐसे नहीं चिल्लाते, ऐसा लग रहा है कोई भूत है, इतनी बुरी तरह हंस रहा है। चली जा प्लीज। देख ठीक है, दोनों साथ में चलते हैं, साथ में ही मरेंगे और साथ में ही जिंदा रहेंगे। हाँ चल 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 देखते हैं। चल तू चल पहले आगे। चल तू चलना आगे। चलना। देख मैं आगे चल के आई हूँ, तू गेट खोल। तू गेट खोल। दोनों खोल लेते हैं। हाँ। कौन है? कौन है? कोई है क्या? मम्मी, मम्मी का तो दरवाजा बंद है। कोई है क्या किचन में? कोई तो है नहीं। हाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है वहम होगा हमारा। हाँ। देख ना बाहर कुत्ते के रोने की आवाज आ रही है, तो शायद कुत्ता ही होगा, हमें लगा कुछ और है। हाँ यार चल सो जाते हैं। हाँ सही बोल रही है, एक काम करते हैं सो जाते हैं, अंदर से कुंडी लॉक कर लेते हैं। अगर कुछ होगा भी तो हम ऐसे नाटक करेंगे कि हमें पता ही नहीं चल रहा है ना। हाँ। चल चल। फिर से आवाज आई ना? हाँ यार इस बार तो इस कमरे में भी बहुत तेज आवाज आ रही है। हाँ, एक बार फिर से चल के देखी क्या? अभी तो गए थे, कुछ भी आवाज नहीं आई, दोबारा जाके क्या फायदा। मुझे लगता है हमारा फिर से वहम ही है। सो ही जाते हैं ना। हाँ हाँ। वहम नहीं, सच है। ये तो फाइट। तुम मंद बुद्धियो, इधर तो देखो। अम्मा जो
उस वाली रोड पे खड़ी रहती थी। हाँ यार, ये यहाँ कैसे आ गई? वही तो। अम्मा प्लीज हमें माफ कर दो प्लीज। आप हमारे घर में क्या करते हो? हमसे कोई गलती हो गई क्या? हम तो छोटे से बच्चे हैं, प्लीज हमें छोड़ दो। हाँ अच्छा तुम्हें छोड़ दूं? चली गई। लगता है रिक्वेस्ट मान ली। बच्चा समझ के छोड़ दिया। छोड़ दूंगी तुम्हें। छोड़ दूंगी तुम्हें, मुक्ति दे दूंगी तुम्हें। कच्चा चबा जाओगे इनको और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। दीदी देखिए आप हमारे साथ क्या खेल खेल रहे हो। हम तो बच्चे, हमारे साथ मत खेलो, हमें छोड़ दो प्लीज। हम तो आपके बच्चों की तरह ही है। हाँ माँ प्लीज माफ कर दो। माँ जी नहीं हूँ मैं। छोड़ दूं तुम्हें? ऐसे कैसे छोड़ दूं तुम्हें? तुम ही तो मेरी बलि हो। अब जिसकी बलि मुझे चाहिए वो तुम दोनों हो, और तुम्हारी बलि तो मैं चढ़ा कर रहूंगी। सोचा तो था मैंने मैं माफ कर दूंगी, लेकिन नहीं, तुमने मेरी डिसरिस्पेक्ट की है। मैं एक बार के लिए सोचती हूँ कि तुम्हें कढ़ाई में तल के खाऊं या कच्चा चबा जाऊं। देखिए हमने कोई रिस्पेक्ट आपकी खराब की ही नहीं है। हम आपको अम्मा जी बोल रहे हैं। प्लीज हमें माफ कर दो अम्मा जी, प्लीज अम्मा जी। तुमने सारा काम खराब कर दिया डिसरिस्पेक्ट करके। भूतनी जी हूँ, भूतनी जी बोलो। भूतों की भी कोई रिस्पेक्ट होती है। जी भूतनी जी बोल देंगे। जी भूतनी जी चली जाइए यहाँ से। जी भूतनी जी नहीं, भूतनी जी बोलो। समझ गए तुम दोनों? भूतनी जी प्लीज छोड़ दीजिए हमें। हम तो बच्चे हैं, छोटे से नन्हे से मुन्ने से। प्लीज माफ कैसे कर दूं तुम्हें? तुम दोनों की बलि जो चाहिए मुझे। दोनों की? हाँ, तुम दोनों की। जी भूतनी जी आप क्या कर रहे हो? कभी इधर जाती हो, कभी इधर जाती हो, कभी इधर आती हो। एक जगह खड़ी नहीं रह सकती क्या? चुप कर। बहुत बोलते हो तुम दोनों। तुम दोनों ने मेरा पूरा आधा घंटा ले लिया है। तुम्हें पता भी है बाकी बच्चों को सिर्फ 10 मिनट लगते हैं डराने में। घड़ी तो है नहीं, देख किस में रही है टाइम। और डरा कर अपने घर चली जाती हूँ मैं। लेकिन तुम दोनों बहुत शरारती हो और मैं तुम दोनों की बलि लेकर ही जाऊंगी। प्लीज माफ करके चली जाओ हमें प्लीज। चुप रहा करना, वो बलि चढ़ा देगी दोनों की। हाँ तो चुप ही रहती हूँ। मैं तो माफी मांग रही थी। मत मांग। और इसे काम नहीं चलेगा। तुम्हें तो मैं खुद सबक सिखाऊंगी। तुम बहुत ही नालायक बच्चे हो। तुम दोनों की खैर नहीं। भूतनी जी बहुत तेज लग रहा है। प्लीज आराम से भूतनी जी, आराम से आराम से। भूतनी जी बहुत तेज लग रहा है। प्लीज भूतनी जी मत करो। भूतनी जी नहीं करो प्लीज, छोड़ दो। मुझे आज बहुत सुकून मिल रहा है। भूतनी जी प्लीज गर्दन छोड़ दो। जी बुढ़िया अम्मा कहते थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बुढ़िया अम्मा बोलते थे। अब देखो मैं तुम्हें कैसे कढ़ाई में तल के खा जाऊंगी। आया मजा, आया मजा। मरो जाके। भूतनी जी हाँ आपने देखो पनिशमेंट भी दे दी। अब हमें छोड़ के चले जाओ। हम आप वैसे ही मजबूर हो चुके हैं। प्लीज चले अब जाओ। तो हमारी गर्दन, हाथ पैर सब दर्द कर रहे हैं। प्लीज छोड़ दो। अब तो तुम्हें खाने में और भी मजा आएगा। आधा कच्चा माल, आधा पक्का माल। भुनेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं आऊंगी तुम्हारी बलि लेने। मेरा इंतजार करना। तुम दोनों को कैसे छोड़ दूं? तुम ही तो मेरी बलि हो। प्लीज छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। मेरे बाल छोड़ो, मेरे बाल छोड़ो। चली गई। बच गए आज तो। बार बार लगता है आज तो वो पूरे इरादे से आई थी हमें खाने के। आज तो हम मर ही जाते दोनों के दोनों। सही में। लेकिन एक सेकंड, वो भाग कैसे गई? वो डर कैसे गई?
सही है, हमने उसके बाल पकड़ लिए थे, चली गई वो। हाँ उसको दर्द एक सेकंड समझ गई मैं, हमने उसके बाल खींचे, उसको दर्द हुआ और वो भाग गई। हाँ इसका मतलब वो अपने बाल खींचने से डरती है, कहीं उसकी शक्ति उसके बालों में तो नहीं है। हाँ, उसके बहुत लंबे और सिल्की बाल है। तुझे पता है, मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें भी चुड़ैल के इतने लंबे और सिल्की बाल थे और उसकी शक्ति उसके बालों में थी। समझ गई मैं, उस चुड़ैल की सारी शक्ति ना उसके बालों में है। मिल गया आइडिया। अब देख तू मैं उसकी क्या बैंड बजाती हूँ। क्या तेरे दिमाग में खिचड़ी पक रही है? सच सच बताइयो। अब तू बस देखती जा आगे होता क्या क्या है। तैयार है तू? मैं तैयार हूँ, तू बता, तू तैयार है? हाँ, मेरी तरफ से तो फुल तैयारी है, बस एक बार उस चुड़ैल को आने दे। सुन, अगर इस बार कुछ गड़बड़ हुई ना तो दोनों की बलि चढ़ेगी। अरे नहीं नहीं, इस बार गलती को कोई गुंजाइश ही नहीं है, इस बार सब डन है। बुलाऊं? ठीक है, चल बुलाते हैं। भूतनी जी, भूतनी जी आ जाओ। आ जाओ, हम बलि देने के लिए तैयार हैं। आ जाओर, दोनों बलि देंगे इस बार। बुलाया तुझे? जी भूतनी जी, मतलब भूतनी जी, हम बलि देने के लिए तैयार हैं। हाँ मुझे पता था तुम मान जाओगे, लेकिन इतनी जल्दी मान जाओगे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वैसे हमने फैसला कर लिया है कि मरना तो है ही, आज भी और कल भी, तो आपको हम बलि देने के लिए तैयार हैं। आप ले लो हमारी बलि। दोनों तैयार है, लेकिन उससे पहले हम दोनों की एक एक विश है, वो आप पूरी कर दो, फिर बलि ले लेना। विश? कैसी विश? मैं तुम्हारी कोई विश पूरी नहीं करूंगी, समझ गए तुम? हाँ देखो भूतनी जी, आप कितनी भी बुरी हो सकती हो, लेकिन इतनी बुरी नहीं हो सकती कि हम छोटे छोटे बच्चों की एक आखिरी इच्छा भी पूरी ना करो। प्लीज कर दो, बस छोटी सी इच्छा है हमारी। छोटे बच्चे, प्लीज कर दो। हाँ ठीक है, क्या विश है तुम्हारी, बताओ। देखो मुझे तो बस व्हाइट सॉस पास्ता खाना है, आप किचन में जाके वो बना दो। और मुझे ना चाउमीन खानी है, इसकी मम्मी अच्छी नहीं बनाती, आप बना के लाओ। तुम दोनों की विश मैं पूरी कर दूंगी, लेकिन एक ही चीज बनाऊंगी। अरे भूतनी जी, तो खाना ही तो बनाना है, आप भूतनी हो भूतनी, इतना भी नहीं कर सकती हमारे लिए? बना दो ना, दो ही तो डिशेज हैं। ठीक है, जाओ जाओ, आप किचन में बनाने के लिए जाओ। बनाती हूँ तुम्हारी। बाल तो आपके कट चुके हैं, वो भी मेरे हाथों से। चल जो इनको जलाते हैं। हाँ चलो। अब देख भूतनी जी, तेरे बाल कैसे जलाते हैं। लाइटें जला। देखो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मेरे बाल, मेरी शक्तियां, मेरी शक्तियां, मेरी शक्तियां, मेरी शक्तियां। खत्म। वाह, थैंक यू तो बोल दे। देख ले मेरे अंदर कितना दिमाग है। थैंक यू रिंकी, बार बार बचा, वरना आज तो हम दोनों की बलि ही चढ़ जाती। सही में, लेकिन यार देखना हमारे अंदर कितना दिमाग है, हमने भूत को मार दिया। वही तो, कल सही है। स्कूल में जाके सबको बताएंगे, है ना? सही है, हम दोनों ने हॉरर मूवीज बहुत देखी है। देख, मान मत मान, स्मार्ट तो हम बहुत है ना? गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और कोई अच्छा सजेशन आता है तो कमेंट कर देना। ओके बाय।